नमस्कार। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर और संसद मार्ग से आई उस खौफनाक और हैरान कर देने वाली खबर की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार और युवाओं के अधिकारों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। संसद मार्ग की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच ऐसा घमासान हुआ कि जंतर मंतर का पूरा इलाका एक तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। अभी तक जंतर मंतर पर तनाव और प्रदर्शन लगातार जारी है। तो क्या है इस कहानी का पूरा सच? मैं राधिका राज बताऊंगी आपको कैपिटल टीवी बिहार के खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां हम आपके लिए वीडियो को प्ले भी करते हैं, सही जगह पर पॉज करके पूरी सच्चाई भी बताते हैं और रिवाइंड करके इतिहास बताकर आपको सारी चीजों की क्रोनोलॉजी भी समझाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे विवाद के कानूनी पहलुओं, राजनीतिक हलचलों और पुलिस की ओर से की जा रही सख्त कार्रवाई को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि मौके पर असल में हुआ क्या था। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जब देश भर से आए छात्र और युवा अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, तो सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई थी। भीड़ को संसद मार्ग की ओर जाने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने कड़े और मजबूत बैरिकेड्स लगा रखे थे। लेकिन जैसे प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ना शुरू किया, माहौल अचानक पूरी तरह उग्र, तनावपूर्ण और बेकाबू हो गया। उपद्रवी प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी, जिसके बाद पुलिस और भीड़ आमने सामने आ गए। आइए सबसे पहले हम उन दोनों वायरल वीडियो क्लिप्स को आपको दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है। पहला वीडियो देर रात का है, जो जंतर मंतर के ठीक बाहर का इलाका दिखाता है। इस वीडियो में एक भारी भीड़ नजर आ रही है, जिसमें ज्यादातर युवा पुरुष शामिल है। माहौल में भारी धक्का मुक्की हो रही है। लोग हाथ उठाकर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की जिद पर अड़े हुए हैं और कुछ उपद्रवी हाथों में लाठियां और डंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोग अपने मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो में साफ जाहिर होता है कि माहौल ज्यादा तनावपूर्ण है और बेकाबू हो चुका था, जहां भीड़ सीधे पुलिस की सुरक्षा कतार को धकेलती हुई आगे बढ़ रही थी। इस वीडियो का संदर्भ यही है कि प्रदर्शनकारी पुलिस लाइन और बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन की तरफ बढ़ना चाहते थे। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस झड़प में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत दर्जनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा वीडियो जंतर मंतर मार्ग का है, जहां स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा के लिए दंगा रोधी ढाले लेकर कतार में खड़े हो गए। उनके ठीक सामने उग्र भीड़ मौजूद है, जो लगातार धक्का मुक्की कर रही थी। भीड़ में कुछ लोग हाथ उठाकर रोकने का इशारा कर रहे थे, तो कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। ये भी उसी दिन का वीडियो है, उसी वक्त का वीडियो, बस एंगल अलग है। वीडियो के अंत में भारी धुआं और आंसू गैस के गोले छूटते हुए वीडियो में यहां तक दिखाई दे रहा था कि धुआं और आंसू गैस के गोले छूटते हुए साफ तौर पर नजर आए थे। इस दूसरे वीडियो का संदर्भ पुलिस प्रशासन की उस कार्रवाई से है, जिसमें अधिकारी लाउडस्पीकर पर घोषणा कर रहे थे कि बेकाबू होती भीड़ को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को खाली कराया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के लगातार उग्र होने और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इन दोनों वीडियो और अस्पताल में भर्ती घायल अधिकारियों की आप बीती से साफ जाहिर होता है कि उस रात ऑन ड्यूटी जवानों को किस कदर हिंसक स्थिति का सामना करना पड़ा। पंजाबी बाग के एसीपी जयप्रकाश, जिनके माथे पर गंभीर चोट और माइनर फ्रैक्चर आया, उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी सिर्फ इंसानी दीवार बनकर भीड़ को रोक रहे थे।
अचानक भीड़ में से कुछ उपद्रवियों ने बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट की टाइल्स सीधे पुलिसकर्मियों के सिर पर फेंकनी शुरू कर दी, जिससे एसीपी जयप्रकाश लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। इसी तरह एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत को भी पथराव के दौरान गंभीर चोटें आई। इसके अलावा बैरिकेड्स पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों का कहना है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को उखाड़ने के लिए उस पर चढ़ रहे थे। इसी दौरान आसपास की इमारतों की छतों से भारी पत्थर, गमले, फुटपाथ की टाइल्स फेंकी गई। यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों पर मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस का साफ कहना था कि उनका मकसद शांतिपूर्ण तरीके से भीड़ को रोकना था, लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला हुआ तो उन्हें मजबूरी में बल प्रयोग करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम, सड़कों पर मचे बवाल और वर्तमान में बनी बेहद नाजुक स्थिति को अगर हम गहराई से और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो देश के कोने कोने से आए लाखों मेधावी छात्रों पर नीट परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी, धांधली और पेपर लीक के मामले को लेकर अपनी आवाज उठाना पूरी तरह से उनका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार था। एक लोकतांत्रिक देश में अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराना और न्याय की गुहार लगाना हर नागरिक का बुनियादी हक माना जाता है। लेकिन जब किसी जन आंदोलन या फिर छात्र प्रदर्शन में शांति का रास्ता छोड़कर हाथ में लाठियां और डंडे लहराए जाने लगे, सुरक्षा के लिए लगाए गए सरकारी बैरिकेड्स को जबरन तोड़ने और उखाड़ने की कोशिश की जाए और अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैनात बेकसूर पुलिसकर्मियों और महिला अधिकारियों पर बेदर्दी से पथराव किया जाए, तो वो प्रदर्शन आंदोलन न रहकर सीधे तौर पर कानूनन एक गंभीर और दंडनात्मक अपराध का रूप ले लेता है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़े के अनुसार उस रात हुई भीषण झड़प और उपद्रव में एसीपी और आईपीएस स्तर के कई बड़े अधिकारियों सहित 100 से भी ज्यादा पुलिस जवान पूरी तरह घायल और चोटिल हुए। इतना ही नहीं, उग्र भीड़ द्वारा सड़कों पर खड़ी 15 से अधिक सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उपद्रव फैलाने, दंगा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसी कई संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। फिलहाल जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन लगातार जारी है। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीमें मौके पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, सोशल मीडिया पर तेजी से फैले वायरल वीडियोस और ड्रोन रिकॉर्ड्स की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में दंगा भड़काने वाले असली पत्थरबाजों और उपद्रवियों की एक एक करके पहचान करके उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जा सके। अब इस पूरे विवाद और देश भर में मच रहे इस भारी बवाल की असली जड़ नीट यूजी परीक्षा से सामने आई कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और पूरी परीक्षा प्रणाली में फैली व्यवस्थागत कमियों से गहराई से जुड़ी हुई बातें करते हैं। देश के कोने कोने से आए लाखों मेधावी छात्र और नौजवान पिछले कई हफ्तों से लगातार सड़कों पर हैं। वो केवल परीक्षा रद्द करने की मांग ही नहीं कर रहे, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पूरे मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच और भविष्य के लिए एक पारदर्शी सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था की सख्त मांग पर अड़े हुए हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही ये मुद्दा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संसद के दोनों सदनों के अंदर भी जमकर गरमाया। विपक्षी दलों ने संसद परिसर से लेकर सदन के पटल तक इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए जवाब मांगा। हालांकि सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि वो देश के लाखों युवाओं, छात्रों के भविष्य को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर है। सरकार का दावा है कि वो किसी भी दोषी को बख्शने के मूड में नहीं और हर संभव जांच कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं पर नकेल कसने के लिए कड़े कानूनों और मामलों में जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही, ताकि दोषियों को तुरंत सजा दी जा सके। लेकिन इन तमाम आश्वासनों के बावजूद जंतर मंतर पर हुई इस भयानक हिंसा, पुलिस और छात्रों के बीच हुई भिड़ंत और उसके बाद से लगातार जारी उग्र प्रदर्शनों ने
इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को एक बेहद नाजुक, गंभीर और अनिश्चित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लोकतंत्र में अपनी जायज मांगों के लिए प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन हिंसा और कानून अपने हाथ में लेने से किसी की भी आंदोलन की साख पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आज यहाँ देश भर के मेधावी छात्र इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। वहीं जंतर मंतर पर जारी इस गतिरोध और हिंसक मोड़ में आम जनता और सुरक्षा बल दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या इस प्रदर्शन में उपद्रवियों ने सोची समझी साजिश के तहत माहौल खराब किया या फिर छात्रों का गुस्सा अनियंत्रित हो गया? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।